बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, इस टाइम पे तकरीबन रात का 2 बजे का टाइम है और गवर्नर हाउस में एक अहम मीटिंग चल रही है। क्या है इस मीटिंग में, क्या कुछ होने वाला है, उस पर बात करते हैं। और दूसरा ये कि अब से कुछ देर पहले बानी एमकेएम अल्ताफ जैन साहब ने एक बयान दिया है। अल्ताफ जैन साहब के आज 2 बयान आए जो बड़े अहम बयान हैं। और ये बयान जो है इन्होंने एक अपने ट्विटर अकाउंट से दिया और दूसरा अपने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से दिया। इसके अलावा एक हमारी जो आर्मी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनका कोर कमांडर का इजलास हुआ, उस पर भी बात करेंगे। कोर कमांडर इजलास में क्या तय पाया है। तो जी शुरू करते हैं। पहले अभी रात के इस टाइम पे अचानक से गवर्नर हाउस में एक अहम मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में एमकेएम बहादराबाद की जो राब्ता कमेटी है उसके तमाम मेंबरान जो है अभी शामिल हैं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी इस मीटिंग में शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कुछ अहम फैसले अभी होने वाले हैं। और जो फैसले हो चुके हैं, जो आपको पता है एक इंजमाम की बातें चल रही हैं कि इंजमाम होने वाला है, मर्जर होने वाला है, ये सब एक हो रहे हैं सारे धड़े। इसके हवाले से जो फैसले किए गए हैं उन फैसलों पे भी तबादला ख्याल हो रहा है और कुछ अहम फैसले और भी अभी होने बाकी हैं, वो आज रात को किए जाएंगे। और इन तमाम फैसलों का ऐलान जो है वो अगले 2 से 3 दिन में किया जाएगा। जो फैसले हो चुके हैं इनमें वो मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें जो फैसले हुए हैं वो अनीस कायम खानी जो है उनके हवाले से फैसला ये हुआ है कि जो तंजीमी कमेटी जो है इनके तंजीमी जो मामलात होंगे, जो स्ट्रक्चर होगा पार्टी का, उसके सारे मामला जो हैं वो अनीस कायम खानी देखेंगे। और उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो वजारती अमूर जो हैं, मतलब जो है किस बंदे को वजीर लगाना है या जो वजीर होंगे एमक्यूएम के उनके ऊपर नज़र रखनी है, वो सब काम जो है वो मुस्तफ़ा कमाल करेंगे। और उसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं वो सियासी उमूर देखेंगे। सियासी उमूर मतलब कहीं कोई मीटिंग में जाना है या किसी चैनल को कोई इंटरव्यू देना, और जो सियासी मामलात जो होते हैं उन सबको जो देखेंगे वो डॉक्टर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब देखेंगे। और डॉक्टर खालिद मकबूल जो हैं वो सरबराह होंगे पार्टी के। ये इनमें अभी तय पा गया है जिसको तकरीबन एक दिन गुजर गया, एक दिन पहले ये सब मामला इनमें तय हो गए हैं। और अभी जो मीटिंग चल रही है जो गवर्नर हाउस में चल रही है उसकी क़यादत जो कर रहे हैं वो गवर्नर सिंध कामरान डिसौरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। तो अब इस मीटिंग में और क्या अहम ऐलानात ये करने वाले हैं या अहम फैसले करने वाले हैं, लेकिन इतना ये है कि जो आज की रात जो मीटिंग अभी चल रही है इसमें जो फैसले किए जाएंगे उनसे जो आगाही दी जाएगी आवाम को वो 2 से 3 दिनों में दी जाएगी। और एक ये भी फैसला आ सकता है कि जो मर्जर होने जा रहा है उसको अचानक मतलब पब्लिकली कैसे करना है, इसको किसी जलसे के थ्रू, मतलब कोई जलसा करके इन्होंने सबने मिलके मिलके एक जलसा करना है, या किसी रैली का भी हो सकता है ऐलान किया जाए कि एक मुश्तरका रैली, एक मर्जर होने के बाद एक रैली निकाली जाए। ये इस तरह की प्लानिंग भी हो रही है कि ये सब मामला जो हैं वो पब्लिकली कैसे लाए जाएंगे। और इसके अलावा जी आप लोगों को पता है कि कल जो एक ARY पे प्रोग्राम हुआ वसीम बादामी का, उसके अंदर दोनों गवर्नर जो है साबिक गवर्नर और मौजूदा गवर्नर, इनके हवाले से भी जो बयानबाजियाँ हुई हैं। और इस बयान में इस प्रोग्राम में जो है सवाल किया गया गवर्नर सिंध कामरान डिसौरी से कि साबिक गवर्नर जो है इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि ये जो सारे धड़े एक हो रहे हैं इनकी क़यादत जो है अल्ताफ़ ज़ैन साहब करेंगे। ये कहा इमरान इस्माइल ने। जो जब ये सवाल इनसे किया गया कामरान डिसौरी से, तो कामरान डिसौरी ने कहा जी मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एमकेएम पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मैं एमकेएम पाकिस्तान का नुमाइंदा हूँ और हमारी लंदन से कोई बात नहीं हो रही, जो भी मामला हो रहे हैं पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो उस पर वसीम बादामी कहते हैं जी आप तो सबको इकट्ठा करने का बोल रहे हैं, सब साथ होंगे तो शहर के लिए अच्छा होगा, शहर के वसीतर मफाद में, कौम के वसीतर मफाद में आप सब एक हो रहे हैं। तो अगर इन सब में अगर बानी भी अगर शामिल होना चाहें तो आप क्या कहेंगे। तो उस पर वो कहते हैं जी मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता। उस पर खांसी भी इनको बहुत ज़्यादा होने लगती है इस सवाल के ऊपर कामरान डिसौरी साहब को। खैर वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। और जी बानी और कायद अल्ताफ जैन साहब जो है आज उन्होंने 2 बयान दिए। पहला बयान उन्होंने तकरीबन आज 4 बजे के टाइम पे दिया जो कि अपने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से दिया, जिसमें उन्होंने
जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनको जो ख़त लिखा था, जो आर्मी चीफ के नाम जो ख़त लिखा था 8 दिसंबर को, उसके हवाले से उन्होंने कहा जी मैंने आपको ख़त लिखा, उसमें मैंने कुछ सिफारिशात आपसे की थी, कुछ गुजारिशात मैंने आपसे की थी, आप मुझे उसका जवाब दें। मैंने आपसे कहा था जी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कलदम तंजीमें हैं उनको भी सियासत करने का हक है, जो सियासी जमातें हैं तमाम उनको भी हक है सियासत करने का, और जो मजहबी जमातें हैं उनको भी हक है कि वो सियासत करें और अपनी कार्रवाई करें। तो पाबंदी जो है वो सिर्फ एमकेएम और अल्ताफ हुसैन पर क्यों है? मैंने आपको खत लिखा था, आप हाफिज कुरान हैं, आपको कुरान का वास्ता, आप हाँ या ना में मुझे जवाब तो दें। ये अल्ताफ हुसैन साहब का एक पहला बयान था। और हाफिज कुरान इन्होंने 2 से 3 बार कहा कि आप हाफिज कुरान हैं और आपको कुरान का वास्ता है कि आप मुझे जवाब दें और पब्लिकली जवाब दें। जो भी आपका जवाब है वो आप पब्लिक में दें कि ये मेरा जवाब है, लेकिन हाँ में या ना में आप जवाब तो दें। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले बानी उकैद अल्ताफ हुसैन साहब का एक और बयान आता है, और ये जो बयान इनका आता है, ये बयान आता है एक मारूफ एंकर हैं कामरान शाहिद साहब। कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में एक समझ लें कुछ बातें की, और उन्होंने कहा जी जो बनी गाला है, बनी गाला के जो डॉक्यूमेंट हैं, मुबैना तौर पे कहा कि बनी गाला के जो डॉक्यूमेंट हैं वो मेरी इतलात के मुताबिक वो प्रॉपर नहीं थे, सही नहीं थे कागजात। और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में था और इसके जज जो थे साकिब निसार साहब थे। तो ये साकिब निसार की अदालत में ये केस गया, और वहाँ से फिर जो है वो जो गलत कागजात थे उनको सही करके दिखाया गया और ये सब किया गया। जो उस वक्त के जो DGISI थे, उस वक्त के जो DGISI थे, उन्होंने कहा आर्मी चीफ साहब को, बाजवा साहब जो थे, उनको कहा कि जी अगर ये तो वही मामला है जिस मामले पे लेके नवाज शरीफ को जो है वो मतलब फारिग किया था ना, नवाज शरीफ को नाअहल किया था, तो यही मामला तो इमरान खान पे भी होता है। अगर इमरान खान भी नाअहल हो गए तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से फिर एक कागजात को जो है वो तब्दील किया गया और इमरान खान को जो है सादिक अमीन डिक्लेयर किया गया और उनको जो है सुरखरू कर दिया गया कि नाअहल नहीं करना, नाअहल उनको नहीं किया, और बली का बकरा जो है वो किसी और को बनाया गया, किसी और की तरफ, मतलब उनका इशारा था जहांगीर तरीन की तरफ कि जहांगीर तरीन साहब को जो है बली का बकरा बनाया गया और उनको नाअहल किया गया। तो ये सब किया गया इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट पे कहने पे ये सब किया गया। ये कामरान शाहिद जो मारूफ एंकर है उन्होंने कहा। उसके ऊपर बानी उकैद अल्ताफ हुसैन ने अब से कुछ देर पहले एक और बयान दिया और उस पर उन्होंने कहा, साथियों अल्हम्दुलिल्लाह शोहदा का लहू और लापता असीर साथियों की कुर्बानियां रंग ला रही हैं, तमाम हकाइक सामने आ रहे हैं। जब साबिक आर्मी चीफ के कहने पर अदालत उज़्मा गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने वालों को, सादिक व अमीन और बेकसूरों को सज़ा देने लगे तो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क इसी तरह गर्क होता है जैसे आज हो रहा है। ये बयान आया अल्ताफ हुसैन साहब का, एक लेटेस्ट बयान आया। इसके अलावा जी अब से कुछ देर पहले जो ISPR है, ISPR से एक अलामिया जारी किया गया, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि 2 दिन से चल रही थी, 254वीं ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जिसकी क़यादत जो है जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे थे। इसमें अलामिया में ये कहा गया है जी ये जो दहशतगर्दी हो रही है, जो आपको पता है बन्नू में जो दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें हमारे पाक फौज के 5 जवान जो है, एक कैप्टन समेत, कैप्टन फहद समेत जो 5 जवान जो है वो शहीद हुए थे। इस तरह की जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने एलामिया जारी किया कि हमने अवामी उमंगों के तहत ये फैसला किया है कि जो तमाम दहशतगर्द हैं, कोई भी हो वो दहशतगर्द, उनके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा, इनका कला कुमा किया जाएगा, इनके सरों को कुचला जाएगा, सबको बराबर के तौर पे देखा जाएगा, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं, किसी के साथ नरमी या किसी के साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा और इनके सरों को कुचला जाएगा। ये अवामी उमंगों के तहत इन्होंने फैसला किया है। इसके अलावा जी जो मईशत है उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई हैं इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि मईशत को संभालना है और साथ देना है अपनी जो हुकूमत है उसका। इस हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जिसका अलामिया जो है वो अब से कुछ देर पहले जारी किया गया। और जी ऑडियो लीक आप लोग को तो पता है ऑडियो लीक का किस कदर शोर मचा हुआ है।
आज भी एक बहुत रोमांटिक ऑडियो लीक हुई है। और ये जो रोमांटिक ऑडियो लीक है, ये जो बुशरा बीबी, जो इमरान खान की जो वाइफ है, उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक है। और इनके साथ जो है जुल्फी बुखारी जो है उनकी है, मतलब ये एक कॉल है, मुबैना तौर पे एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये लीक हुई है, जिसमें बड़ी रोमांटिक बातें चल रही हैं। और बुशरा बीबी जो है वो जुल्फी बुखारी को बेवफाइयों के बारे में बता रही हैं कि अल्लाह ताला को बेवफाइयाँ पसंद नहीं हैं, आप मेरे करीब क्यों नहीं हैं, आप मुझसे दूर क्यों हैं। तो जुल्फी बुखारी भी कह रहे हैं मैं तो नहीं चाहता आपसे दूर रहूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, मैं तो आपके करीब रहना चाहता हूं। मुबैना तौर पे एक ये ऑडियो जो है रोमांटिक ऑडियो लीक आज हुई है। अब इस पे क्या रद्द-ए-अमल आता है इमरान खान साहब का, ये भी देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने आज भी औरिया जान मकबूल को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें ये जो ऑडियो लीक्स वगैरह चल रही हैं इस पे बात की और बताया जी ये तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो फ्रांसिक के बाद भी नहीं पता चल सकती कि ये गलत है, ये फेक है या ओरिजिनल है। मतलब इमरान खान ने आज भी ये नहीं कहा कि ये सारी ऑडियो जो मेरी लीक हो रही है ये फेक है, इन्होंने ये नहीं किया, बल्कि इसको जस्टिफाई किया कि जैसे कि दीन कहता है हमारा कि गुनाहों पे पर्दा डालना चाहिए, और ये जो है ऐसे वायरल कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं। और इसके अलावा फिर जो घर की इन्होंने सर्चिंग कराई वो सब आप लोग को पता है कि खुफिया डिवाइसेस या खुफिया कोई कैमरा या माइक कोई नहीं लगा हुआ घर पे, ये सर्चिंग करवाई गई। तो इमरान खान साहब ने अब तक जो है वो ये नहीं कहा कि ये सारी ऑडियो जो है ये सारी फेक है, बल्कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो कहते हैं कि वो बता रहे हैं लोगों को कि भाई फेक ऑडियो इस तरह बताई जाती है, इमरान रियाज बता रहे हैं। और इमरान रियाज का ही आज एक और बयान भी आया है। इमरान रियाज ने भी अब से कुछ देर पहले एक बयान दिया है अपने ट्विटर अकाउंट से। इमरान रियाज मारूफ एंकर है। इमरान रियाज कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को अल्ताफ हुसैन की कराची और सिंध की सियासत में वापसी पर कोई एतराज नहीं है, तमाम धड़े मुत्तहिद करके बड़ी कुव्वत बनाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, अब नून लीग के जितने भी बंदे हैं ना, आप हकीकत टीवी को भी देख लें, नून लीग का ही वो बंदा ही है हकीकत टीवी भी, इमरान रियाज भी वही चीज़ है। और इमरान इस्माइल जो है उन्होंने भी ये बयान दिया था कि ये जो सारे धड़े एक हो रहे हैं एमकेएम के, इनको अल्ताफ हुसैन की क़यादत में एक किया जा रहा है। और जबकि अल्ताफ हुसैन साहब वहाँ बैठ के बराबर हर बयान में अपने इन लोगों को गद्दार गद्दार, छोटा चेतन, तो पता नहीं क्या क्या अल्ताफ हुसैन साहब कहते रहते। और ये लोग जो है पीटीआई वाले, सिर्फ पीटीआई वाले ये तनकीद करते हैं या ये कहते हैं कि तमाम धड़े एक किए जा रहे हैं, इनकी क़यादत जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब करेंगे। ये एक बड़ी मज़ाक़ा खेज बात है। इमरान रियाज ने भी यही कहा है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को कोई एतराज़ नहीं है अल्ताफ हुसैन की सियासत की वापसी में, और ये सारे धड़े जो हैं वो अल्ताफ हुसैन की क़यादत में एक किए जा रहे हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।